सैयदा नसरीन। एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आज से शुरू होंगे शहर के मॉल्स। रियासती हुकूमत ने दिए मॉल्स और मार्केट शुरू करने के अहकाम। स्कूल्स, बस सर्विस, जिम और मजहबी मुकामात पर अभी भी पाबंदी बरकरार। शहर में कोरोना का कहर हो रहा है कम। आज शहर व जिले में पाए गए कोरोना के 61 मरीज। कोरोना से सेहतयाब होने वाले लोगों की शरह में हो रहा है इजाफा। और शहर का हरसुल तालाब हुआ लबरेज। फितरत पसंद लोगों और नौजवानों से एहतियात बरतने की इंतजामिया ने की अपील। अब खबरें तफसील से। मिशन बिगिन अगेन 3 के तहत आज से रियासती हुकूमत ने शहर के तमाम मॉल्स और मार्केट शुरू करने की इजाज़त दे दी है। आज से मॉल्स तो शुरू होंगे, लेकिन उनमें मौजूद सिनेमा हॉल, फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट को खोलने की इजाज़त अभी जारी नहीं की। वाज़ेह हो, हुकूमत ने 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रखने का अहम फैसला किया है, जिसके तहत 31 अगस्त तक शहर के तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस, होटल्स, हवाई सर्विस, इंडोर जिम, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल और बस सर्विस के साथ तमाम मजहबी मकामात बंद रखने के अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि कुछ कारोबार शुरू करने को मशरूत इजाज़त दी है। मिशन बिगिन अगेन 3 के तहत रियासत के तमाम अजला में आज से मजीद सहूलतें दी जा रही हैं। वाज़ेह हो कि रियासत हुकूमत की जानिब से कोरोना के कहर को रोकने के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जा रहा है, जिसके तहत मार्च में पहला लॉकडाउन नाफिज किया गया। इसके बाद से आज तक मुख्तलिफ सतहों पर हुकूमत की कोशिश जारी है। 31 जुलाई को मिशन बिगिन अगेन 2 का अख्ताम अमल में आया और इसके साथ ही 31 अगस्त तक हुकूमत ने मिशन बिगिन अगेन 3 को नाफिज कर दिया, जिसके तहत मुख्तलिफ कारोबार करने वाले इदारों को इजाजत दी गई। हुकूमत ने 15 अगस्त से शहर के मॉल्स को खोलने की इजाजत दी है। इस तरह आज से शहर में सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक तमाम मॉल्स खुले रखने की इजाजत है। आज से मॉल्स और मार्केट शुरू हो सकते हैं, लेकिन इनमें मौजूद सिनेमा हॉल और फूड कोर्ट को खोलने की इजाजत नहीं दी गई। साथ ही आज से बहुत सारी सहूलतें रियासती हुकूमत ने शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन का काम करने वाले लोगों को एहतियाती तदाबीर करते हुए काम करने की इजाजत दी गई है। साथ ही सरकारी महकमों में 15% मुलाजमीन को ही काम करने की इजाजत दी गई। आउटडोर गेम्स और जिम्नास्टिक को भी इजाजत दी गई है। सैलून को खोलने की इजाजत मशरूत शर्तों पर दी गई, जबकि शराब की दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन वो होम डिलीवरी के जरिए अपने कारोबार को जारी रख सकते हैं। 31 अगस्त तक इंडोर गेम्स, जिम, बस, मेट्रो, स्कूल्स, स्विमिंग पूल, कॉलेजेस, एंटरटेनमेंट पार्क, बाग, हवाई सफर और मजहबी मकामात पूरी तरह बंद रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। वाज़ेह हो कि मिशन बिगिन अगेन 2 की तरह 31 अगस्त तक तमाम कारोबार जारी रहेंगे। इसमें आज से कुछ सहूलतों में इजाफा किया गया है। औरंगाबाद में कोरोना का कहर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। जिला इंतजामिया की जानिब से किए गए मौसर इक़दाम के तहत अब कोरोना की जंजीर को तोड़ने में कामयाबी मिल रही है। इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे सैयद वहाबुल हक ने। औरंगाबाद में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है, लेकिन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता इंतज़ामिया कोरोना की जंजीर को तोड़ने में कामयाब होता भी नज़र आ रहा है। आज दोपहर तक ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मिली रिपोर्ट के मुताबिक आज शहर व ज़िले में कुल मिलाकर 61 मरीज़ों की रिपोर्ट कोरोना के लिए मुस्बत आई है। इस तरह हम कह सकते हैं कि आज दोपहर तक शहर व ज़िले में कोरोना के जुमला मरीज़ों की तादाद 15,211 हो चुकी है। इस तरह खुशी की बात यह है कि इसमें जो मरीज़ कोरोना से मुतासिर हुए हैं उसमें सेहतयाब होने वाले मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है। यानी आज दोपहर तक कोरोना से मुतासिर होने वाले मरीज़ों में 11,368 मरीज़ सेहतयाब होकर अपने घर लौट चुके हैं। ये एक इत्मीनान बख्श खबर है। यानी सेहतमंद होने वाले मरीज़ों का जो फ़ीसद है, जो शरह है, वो शहर औरंगाबाद में ज़्यादा है और कहीं ना कहीं हम औरंगाबाद शहर व ज़िला इंतज़ामिया को इसका क्रेडिट देना चाहेंगे, क्योंकि जनता कर्फ्यू के बाद जिस तरह से रुझानात आ रहे थे, जिस तरह से जनता कर्फ्यू के बाद कोरोना से मुतासिर लोगों की तादाद बढ़ रही थी, आज कहीं ना कहीं ज़िला इंतज़ामिया और अवाम के ताउन की मदद से कोरोना की जंजीर को धीरे धीरे तोड़ने में कामयाब हो रही है। यानी यकीनन आने वाले कुछ दिनों में
हमें शहर औरंगाबाद में कोरोना के मरीज़ों की तादाद यकीनी तौर पर बहुत हद तक कम होते हुए नज़र आएगी। तो एडीएन उर्दू न्यूज़ के नाजरीन के लिए ये अच्छी खबर है कि कोरोना से मुतासर मरीज़ों में सेहतयाब होने वाले मरीज़ों की तादाद, उनका तनासुब बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ रहा है। कैमरामैन माजिद खान के साथ मैं सैयद वहाबुल हक, एडीएन उर्दू न्यूज़ के लिए औरंगाबाद। शहर व अतराफ में हो रही बेहतरीन बारिश के सबब शहर का हरसुल तालाब लबरेज हो चुका है। म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से शहरियान से अपील की गई है कि वो तालाब पर सैर सपाटे के लिए न आए, क्योंकि किसी भी वक्त तालाब में तुग़यानी आ सकती है। लिहाजा फितरत पसंद लोग अपनी जान की हिफाजत के लिए अभी कुछ दिन हरसुल तालाब के इर्द गिर्द गैर ज़रूरी तौर पर न घूमें। साल की शुरुआत से ही बेहतरीन बारिश के सबब शहर का हरसुल तालाब लबरेज हो चुका है। तालाब में बढ़ते हुए पानी के सबब पिछले कुछ दिनों से हरसुल तालाब के लबरेज होने की खबरें चारों तरफ गश्त कर रही हैं, जिसके सबब औरंगाबाद के लोग तालाब को देखने के लिए बड़े पैमाने पर हरसुल तालाब का रुख कर रहे हैं। वाज़ेह हो कि इस साल बेहतरीन बारिश की वजह से 14 सालों के बाद हरसुल तालाब लबरेज हुआ है और फितरत पसंदों को अपनी तरफ राग़िब कर रहा है। म्युनिसिपल इंतजामिया ने आज औरंगाबाद के लोगों से अपील की कि वह हरसुल तालाब को देखने के लिए आते हैं तो तमाम तरह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। लोग अपने फैमिली के साथ यहाँ आ रहे हैं क्योंकि पिछले 6 महीनों से लोग घरों में कैद थे और बोरियत का शिकार हो रहे थे। जैसे ही हरसुल तालाब के भरने की खबरें लोगों को व्हाट्सएप के जरिए मिली, लोग बड़ी तादाद में वहाँ आ रहे हैं। म्युनिसिपल इंतजामिया के मुताबिक औरंगाबाद में होने वाली बारिश का पानी हरसुल तालाब में जमा नहीं होता और लोग इसी गलत फहमी में है कि बारिश नहीं है तो हम आराम से घूम सकते हैं। दरअसल हरसुल के अतराफ पहाड़ी सिलसिले में होने वाली बारिश का पानी हरसुल तालाब में जमा होता है। तालाब के लबरेज होने की वजह से किसी भी वक्त तालाब में तुग़यानी आ सकती है और लोगों को काफी जानी नुकसान हो सकता है। लिहाजा लोग तालाब के अतराफ जमा न हो और अपनी और अपने घर वालों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। साथ ही एडीएन उर्दू न्यूज़ भी शहर के तमाम नौजवानों और फितरत पसंद लोगों से अपील करता है कि तालाब में किसी भी वक्त तुग़यानी आ सकती है। लिहाजा अभी कुछ दिनों तक एहतियात बरतें। खासकर नौजवान तबका जो बेखबरी की हालत में तालाब में अपनी तैराकी के शौक को पूरा कर रहे हैं, वो अपने जानों की हिफाजत करें। घर के बड़े अफराद अपने बच्चों को इस ज़िम्न में ताकीद करें और साथ ही हिलाल कॉलोनी, जलाल कॉलोनी, बिस्मिल्लाह कॉलोनी और आरिफ कॉलोनी में रहने वाले लोग भी इंतजामिया की जानिब से दी गई हिदायत पर अमल पैरा रहे। इसमें पानी हुआ 14 साल से सूखा था, इसलिए लोग इसको बार बार देखने के लिए चले आ रहे। पहले इसी तालाब से पूरे औरंगाबाद कदीम शहर को जो तो पानी मिलता था, आज ये 14 साल से सूखा था। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं पानी में। एहतियात करना चाहिए, बच्चों ने, ख़वातीन ने, सब ने एहतियात करना चाहिए, क्योंकि मौका मिला तो उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना, एहतियात से देखना चाहिए। आपका पूरा नाम बोलिए। सैयद अतीक़ुद्दीन क़ादरी। सैयद अतीक़ुद्दीन क़ादरी। ओके सर। हरसुल तलाव पूर्ण भरून ओव्हरफ्लो होत आहे पाणी, तर त्या ओव्हरफ्लोचं जे पाणी आहे ते हिलाल कॉलनी, जलाल कॉलनी, बिस्मिल्ला कॉलनी आणि आरिफ कॉलनी या भागामधून ओव्हरफ्लोचं पाण्याची वाढ होणार आहे। त्यामुळे त्या भागातील नागरिकांनी सतर्क राहावे आणि प्रशासनास सहकार्य करावे। जैन संगठन की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की गई। कोरोना का कहर जारी है, जिसके तहत बहुत सारे लोग क़ुव्वत मदाफ़ियत की कमी के बाइस अपनी जानें गंवा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में तंजीम की जानिब से इन लोगों से अपील की गई जो कोरोना से मुतासिर होकर अब पूरी तरह सेहतयाब हो चुके हैं, वो आगे आकर अपना प्लाज्मा डोनेट करें ताकि लोगों की जानें बचाई जा सके। पिछले 6 महीनों से महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है और इसे रोकने के लिए और लोगों को वबा से मुतालिक बेदार करने के लिए मुख्तलिफ समाजी और फलाही तंजीमें काम कर रही हैं। भारतीय जैन संगठन भी पिछले 4 महीनों से कोरोना से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनाकिद कर रही है। जैन संगठन की जानिब से कहा गया है कि कोरोना बीमारी से ज्यादा इसके डर से लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं, हालांकि हकीकत कुछ और है। कोरोना मर्ज में मुब्तला लाखों अफराद सेहतयाब होकर अपने घरों पर लौट चुके हैं। जिस तरह दिल्ली में कोरोना मर्ज को रोकने के लिए वहां के लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया और प्लाज्मा थेरेपी की मदद से लोगों की जान बचाने में काफी मदद हासिल हुई है, उसी तर्ज पर हमारे पास भी लोगों में प्लाज्मा डोनेट करने के लिए बेदारी मुहिम जरूरी है। जैन संगठन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों से अपील की कि जो लोग कोरोना से मुतासिर होकर सेहतयाब हो चुके हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें और लोगों की जान बचाने में अपना रोल अदा करें। संगठन ने मजीद कहा कि वो पूरी रियासत में BJS प्लाज्मा डोनर्स जीवनदाता
मुहिम शुरू करने का फैसला किया है, जिसके तहत प्लाज्मा डोनेट करने वाले 5,000 लोगों को जहन साजी करके इनकी रजामंदी का लेटर हुकूमत को दिया जाएगा। आदरणीय शांतिलाल जी मुत्था, जो कि भारतीय जैन संगठन के संस्थापक अध्यक्ष है, इनकी दूरदृष्टि से 15 अगस्त की पूर्व संध्या को 14 अगस्त तक संपूर्ण महाराष्ट्र से 5,000 सम्मति पत्र कोरोना से जो रुग्ण अच्छे हुए हैं उनके लेके देने का एक संकल्प बीजेएस ने किया। और आज हम औरंगाबाद के सभी लोगों को यह आह्वान करते हैं कि जिन्होंने कोरोना पे मात की है वो आगे आए, अपना प्लाज्मा डोनेट करें और जो हमारे भाई आईसीयू में है उनका हम प्राण बचाए। यह मैं आह्वान बीजेएस की तरफ से करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में औरंगाबाद से प्लाज्मा डोनेशन होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद। नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक मुख्तसर वक्फा। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा खैर मकदम। महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संगठन की जानिब से आज जिला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू एक मुख्तसर धरना दिया गया और जिला कलेक्टर से अपील की गई कि वो रियासत के महसूल डिपार्टमेंट में कोतवाल ओहदे पर काम करने वाले मुलाजमीन को चपरासी के ओहदे पर तरक्की देने के अहकाम जारी करे। वाज़ी हो के शहर के महसूल डिपार्टमेंट में काम कर रहे कोतवालों को 2014 से तरक्की नहीं दी जा रही है। महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संगठन की जानिब से आज जिला कलेक्टर ऑफिस पर धरना दिया गया और जिला कलेक्टर को एक मुतालिबाती महजर पेश किया गया, जिसमें रियासत के महसूल डिपार्टमेंट में काम करने वाले कोतवालों को चपरासी के ओहदे पर तरक्की देने की मांग की गई। वाज़ी हो के रियासत के महसूल डिपार्टमेंट में कोतवाल ये ओहदा सबसे कम दर्जे का होता है, जिसमें काम करने वाले मुलाजमीन को इनकी उम्र के 45 साल से पहले चपरासी के ओहदे पर तरक्की दी जाती है। लेकिन कोतवाल तंजीम का इल्जाम है कि साल 2014 से इस ओहदे पर फायज मुलाजमीन की तरक्की को रियासती हुकूमत ने रोके रखा है, जिसकी वजह से बहुत सारे मुलाजमीन की उम्रें अब 45 साल से ज्यादा हो गई हैं और अब वो इस तरक्की का फायदा नहीं उठा सकते, जिससे इन्हें माशी तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। संगठन ने यह भी इल्जाम लगाया कि जिस तरह हुकूमत के दूसरे इदारों में हर साल मुलाजमीन की तजुर्बे की बुनियाद पर फहरिस्त जारी की जाती है और हर साल मुलाजमीन की तरक्की की जाती है, संगठन ने मुतालबा किया कि दीगर मुलाजमीन की तरह कोतवाल की भी हर साल फहरिस्त तैयार की जाए और इन्हें तरक्की दी जाए, जिस तरह महाराष्ट्र के दूसरे अजला लातूर, बुल्डाना, गढ़चिरौली, नागपुर, वाशिम वगैरह में तरक्की दी गई है। तंजीम की जानिब से जिला इंतजामिया से अपील की गई और कहा गया कि वो जून 2014 से अब तक के तमाम कोतवालों को चपरासी के ओहदे पर तरक्की देकर इनके साथ इंसाफ करें। संगठन के इस वक्त में अन्ना एस जाधव, जगन्नाथ भगत, निलेश व्ही अनबुले, नागेश बसमवार मौजूद थे। आम्ही कलेक्टर साहेबाला निवेदन द्यायला आलेलो आहे। आमचे जे कोतवाल बांधव शिपाई वर्गामध्ये समावेश करा म्हणून जे निवेदन याच्या अगोदर पण दिलेले आहे, पण आत्तापर्यंत 5 वर्ष झालेले आहे, आतापर्यंत काही कारवाई नाही झाली। त्याच्याकरता कलेक्टर साहेबाला पुन्हा एकदा निवेदन द्यायसाठी जे कलेक्टर कार्यालयामध्ये जे हजर झालेलो आहे। एकूण 250 लोक कोतवाल बांधव आमचे आहे जिल्ह्यामध्ये, त्यांच्यासाठी जे निवेदन द्यायसाठी आलेलो आहे। आज बंजारा पैंथर्स तंजीम की जानिब से डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर को एक मेमोरेंडम दिया गया, जिसमें सब्ज इनकलाब के बानी वसंतराव नाइक को भारत रत्न के एजाज से सरफराज करने का अहम मुतालबा किया गया।
तंजीम ने कहा कि वसंतराव नाइक ने सिर्फ महाराष्ट्र के लिए काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने हिंदुस्तान के तमाम शोबों में एक अहम कारकर्दगी अंजाम दी है। महाराष्ट्र के बहुत सारे अरकान असेंबली ने भी हुकूमत से इससे कबल वसंतराव नाइक को भारत रत्न अवार्ड देने का मुतालबा किया है। मी रोहिदास पवार, बंजारा पॅंथर अध्यक्ष, आज आम्ही विभागीय आयुक्त कार्यालय साहेबांना निवेदन देण्यासाठी आलेलो आहेत। विषय असा आहे की हरित क्रांतीचे प्रणेते महामायन मानव वसंतरावजी नाईक साहेबांना भारतरत्न पुरस्कार मिळण्यासाठी साहेबांना आज निवेदन सादर केलेलं आहे। मी मागील 2015 पासून बंजारा समाजाचे तसेच विमुक्त भटक्या समाजाचे सातत्याने नाईक साहेबांना भारतरत्न पुरस्कार मिळण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करत आहे। आतापर्यंत अजून त्या पाठपुरावाचा कोणी सरकारने दखल घेतली नाही आहे। या माध्यमातून आज आम्ही आयुक्त साहेबांच्या मार्फत मुख्यमंत्री साहेबांना निवेदन सादर केलेलं आहे। आतापर्यंत बऱ्याचशा माध्यमातून सरकारनं काही ठिकाणी विविध काही ठिकाणी त्याचे नियम शिथिल केलेले आहेत। आम्ही या निमित्तानं केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला एक अशी मागणी करू इच्छितो की आपण या ठिकाणी आपले काही निर्णय शिथिल करून माननीय वसंतराव नाईक साहेबांना भारतरत्न पुरस्कार देऊन भटक्यामुक्त आदिवासी ओबीसी समाजाचा गौरव करा, ही आम्ही सांगू इच्छितो। हरित क्रांति के जनक उनको कहा जाता है। उनकी जयंती हर कार्यालय में साजरी की जाती है, लेकिन ऐसे महानायक को आज भारत रत्न देकर गवर्नमेंट ने नवाजा जाए, इसलिए हम यहाँ पर हमारे सभी कार्यकर्ता मांगनी करने के लिए आए हैं। यही हमारी यहाँ विनती है। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला नेस कांग्रेस पार्टी के कद्दावर लीडर डॉक्टर शिवाजीराव निलंगेकर का आज पूना के खानगी अस्पताल में मुख्तसर अदालत के बाइस इंतकाल हो गया। वह 91 बरस के थे। आज दोपहर में इनकी आबाई वतन निलंगे में इनकी आखिरी रस्मात अदा की गई। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला व कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल का आज उम्र के 91 साल में इंतकाल हो गया। वो कुछ अरसे से पूना के खानगी अस्पताल में जेर इलाज थे। दौरान इलाज आज सुबह इनका इंतकाल हो गया। वाज़ेह हो कि कोरोना वबा की जद में आए बुजुर्ग सियासतदान का कांग्रेस के कद्दावर लीडरों में शुमार होता था। इससे कबल डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल ने महाराष्ट्र के काबीना में मुख्तलिफ कलमदानों के तहत बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम दी थी, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी ने इन्हें रियासत के वज़ीर आला के ओहदे की एक अहम जिम्मेदारी सौंपी थी। वाज़ेह हो कि डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल ने लातूर को जिले का दर्जा दिलाना, औरंगाबाद में हाईकोर्ट की बेंच का कयाम करना, महाराष्ट्र सदन का कयाम करना, ऐसे बहुत सारे अहम काम उन्होंने अपनी कारकर्दगी में अंजाम दिए हैं। आज दोपहर निलंगा में इनकी आखिरी रस्मात अदा की गयी। रियासती हुकूमत ने आज TET 2019 इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया है, जिसके तहत पेपर फर्स्ट में पूरे रियासत से 1,88,688 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया, जिसमें से सिर्फ 10,487 उम्मीदवार अहल करार दिए गए, जबकि पेपर सेकंड के लिए रियासत भर से 1,54,596 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया था, जिसमें से 6,105 उम्मीदवार अहल करार दिए गए। कामयाब होने वाले तमाम उम्मीदवार अब रियासत के किसी भी स्कूल में असतिज़ा के तौर पर अपनी खदमात अंजाम दे सकते हैं। एक नज़र फिर से आज के अहम खबरों पर। आज से शुरू होंगे शहर के मॉल्स। रियासती हुकूमत ने दिए मॉल्स और मार्केट शुरू करने के अहकाम। स्कूल्स, बस सर्विस, जिम और मजहबी मुकामात पर अभी भी पाबंदी बरकरार। शहर में कोरोना का कहर हो रहा है कम। आज शहर व जिले में पाए गए कोरोना के 61 मरीज। कोरोना से सेहतयाब होने वाले लोगों की शरह में हो रहा है इजाफा। और शहर का हरसुल तालाब हुआ लबरेज। फितरत पसंद लोगों और नौजवानों से एहतियात बरतने की इंतजामिया ने की अपील। नाजरीन, तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलते हैं ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।